ये जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है, सो आप अपना बिहेवियर भी कंट्रोल में रखना। अभी एक बच्चे को मैंने भगा दिया, वो कुछ उल्टा सीधा कर रहा था। वेल, लेट अस मूव टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब दो तरह की डेटा है, दोनों के बीच में कुछ कोरिलेशन है, कुछ रिलेशन है। कैसे? देखो, टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आप 1 घंटा, सपोज 2 घंटे में आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, 3 घंटे में आप 150 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, देखो तो टाइम टेकन, दैट इज इन आवर्स, वॉट एवर टाइम यू टेक, its effect will be on the distance traveled by you, right? Distance travel is second, distance traveled by you. So in a way we can say that these two have correlation. These two variables have some sort of linear correlation. अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपके marks of a student in 12th class and salary of a president, right? Government salary of a president. बताओ मुझे इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? Can anyone tell me, is there any relation between these two variables? Is there any relation between these two variables? फिर से एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन में अपना रिपीट कर रहा हूं। The score, the marks obtained by a 12th class student and the salary of a government officer. आप मार्क्स ज्यादा लाओगे तो क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की या प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ने वाली है? नो. So there is no correlation between these two variables. वेदांग और प्रथम का चैट में मैसेज में आया हुआ है, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन, राइट? वेल, ओके, लेट अस मूव अहेड। अच्छा, रिलेशन कोरिलेशन दो तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये दो जो एग्जांपल, जितना रेडियस हम ज्यादा लेते जाते हैं उतना उनका वो वैल्यू, उसका सर्कमफेरेंस बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। If you increase the radius, the circumference will also increase. Here, second example also, if you increase the time duration, 2 के 2 घंटे की जगह 3 घंटा ट्रैवल कर लो, 3 घंटे की जगह 5 घंटे ट्रैवल कर लो, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल y विल आल्सो इंक्रीज। सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज को घटाओ तो दूसरी भी कम होगी, राइट? तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में चेंज हो मतलब पॉजिटिव। अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल, योर एक्सपेंसेस एंड योर सेविंग। इफ यू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, सपोज आपकी 100% इनकम है, टोटल इनकम आपकी 100% है, उसमें से पहले आप 50% एक्सपेंस करते हो, तो आपकी सेविंग कितनी होगी? 50%। नाउ इफ यू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस, 50 की जगह पे 60% इंक्रीज, मतलब 60% आपका एक्सपेंस है, सो 10% एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो सेविंग कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज, राइट? 40% हो जाएगी। सो एक्सपेंसेस एंड सेविंग, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। यस, कैन वी से दैट? यस। Second example I can give, the life of a vehicle and the maintenance amount. समझो कि फर्स्ट एज ऑफ व्हीकल हम बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका मेंटेनेंस कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि न्यू बाइक होगी ना, आपका न्यू व्हीकल न्यू होगा, न्यू कार होगी, तो मेंटेनेंस अमाउंट विल बी वेरी लो या ऑलमोस्ट नील। ये आप देखो, अभी तो न्यू बाइक्स और कार में 5 साल की तो वो वारंटी आती है, क्या बोलते हैं उसको, 5 years you don't need to pay any expense. If there is any repairs and maintenance or any kind of expense, you can get the repairs done from the company. In short, पहले साल में कम, सेकेंड ईयर में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थर्ड ईयर में repairs and maintenance थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. So as the age of vehicle increases, the repairs and maintenance amount is also increasing. तो अच्छा, ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया ना दोनों में. यस, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया. मैं दूसरा इसी में एग्जांपल दे रहा हूँ.
एज ऑफ व्हीकल्स एंड माइलेज। समझो न्यू बाइक होगी आपकी तो शायद 80 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज दे सकती है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डाल के आप 70-80 किलोमीटर चला सकते हो। सेकेंड ईयर में 70 की जगह पे 65 किलोमीटर माइलेज दे सकती है। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, एज द ईयर इंक्रीजेस योर माइलेज विल गो डाउन, और 10 साल के बाद शायद 20 किलोमीटर ही प्रति लीटर की वो माइलेज दे सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, और एक्सपेंस और सेविंग का भी मैंने नेगेटिव का एग्जाम्पल दिया। सो ये तो सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब तो ठीक है। अभी व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? 1 mark, in 1 mark this question can be asked. The answer is the measure of the strength of a linear correlation. Measure of strength of a linear correlation. Linear correlation तो होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, बट वो कितनी स्ट्रेंथ से, बोलते ना कितनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं दो वेरिएबल्स, तो उसका मेजरमेंट जो करेंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इट इज डिनोटेड बाय R and it is a numerical measure. And this was first suggested by Carl Pearson. ठीक है, पहली उसकी मेथड स्कैटर डायग्राम, दूसरी है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, तीसरी है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. स्कैटर डायग्राम मेथड, बिलीव मी, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ये आता है तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा अगर स्कैटर डायग्राम मेथड का क्वेश्चन आया तो, क्योंकि इतना इजी है, मतलब 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, आराम से कर सकता है, सिर्फ पेपर पेंसिल स्केल वो सब लेके ड्रॉ करने लग जाना है. मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल इसका मैं दिखाऊंगा. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस मेथड. एग्जांपल 1, आफ्टर द स्टैंडर्ड, ये सब ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x and this is the value of variable y. So two values are given, two columns are given, and now we'll read the instruction, draw scatter diagram from this information and discuss about the correlation. डिस्कस में एक आध दो सेंटेंस या स्टेटमेंट आपको देना, आपको ओपिनियन देना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है. ओके, चलिए देखते हैं. चलो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वेरिएबल x में? 100, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 50. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20. राइट. सो ऑन x एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बनता है उसमें हम 100 तक जाएंगे, और जो वर्टिकल y एक्सिस बनता है उसमें हम मैक्सिमम 20 वैल्यू तक जाएंगे. तो देख लो, पहले आप चले गए, ये y एक्सिस जो आपने ड्रॉ किया होगा उसमें आप 20 तक चले गए. राइट. अगर आपको 10 सेंटीमीटर के स्केल पे पूरा ग्राफ प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, ये मेजरमेंट भी ले सकते हो. राइट. और यहाँ पे ये साइड भी आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 भी ले सकते हो. यहाँ पे 20 लिया हुआ है. ठीक है. सो सिंपल सी बात है, आपने x एक्सिस और y एक्सिस पे जो ये वैल्यूज शो कर ली अप टू मैक्सिमम वैल्यू. राइट. उसके बाद जहाँ पे ये 50 है तो उसके सामने 10, वो डॉट आपको कनेक्ट करना है. तो यहाँ पे 50, x एक्सिस में 50, मतलब 50 समवेयर इट विल बी हियर, एंड 10 इट विल बी हियर. सो 50 और 10 यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे ये जो मैच कर रहा है ना, यहाँ पे आपको डॉट रखना है. राइट. गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब यहाँ पे आपने डॉट रख दिया. फिर सेकंड वैल्यू क्या है? यहाँ पे देख लो, पैर बने हुए 30 और 6 का है. सो एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यू लेनी है 30, मतलब 20 और 30 के बीच में, और ये है 6. राइट. वाई एक्सिस पे तो ये हो गई 6 की वैल्यू. सो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ वैसा, मतलब यहाँ पे आपको 6, मतलब बस ये 5 डॉट्स आप रख दो, खत्म, और कुछ भी नहीं है. राइट. सो मैक्सिमम सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स. अच्छा, ये देखो, अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो ना, सपोज यू ड्रॉ अ लाइन connecting these dots, right, if you are connecting these dots you will get a straight line. देखो, मुझे शायद देखने में ही पता चल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो देखो, ऐसे अपवर्ड राइजिंग हो ना तो आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है? देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, क्लियर? देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. और डाउनवर्ड फॉलिंग हो, राइट, ऐसे डाउनवर्ड फॉलिंग हो, इससे ऑपोजिट समझ लो.
तो आपको क्या लिखना है, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अच्छा, पॉजिटिव में भी परफेक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है या पार्शियल पॉजिटिव भी आ सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव कब लिखना है, जब एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में सब पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो तो। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व all the dots can be connected on a single straight line. So this diagram, yeah, this variables, this data, this the correlation between these two variable is a perfect positive correlation. So आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ दिया होगा। एक्चुअली क्वेश्चन के पहले ही दिया हुआ है, ये जो 61 पेज पे एक्सप्लेन किया, देखो सारे डॉट्स एक ही लाइन पे अगर कनेक्ट हो रहे हो तो हमें क्या लिखना है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अपवर्ड राइजिंग का क्लियर रखना। ओके, और फिर परफेक्ट नेगेटिव कब होगा, ये रहा, इस टाइप का अगर आपका ग्राफ है, डाउनवर्ड फॉलिंग एंड दैट टू in a straight line all the points are connected, then it will be a perfect negative correlation. तो ये दो टाइप हो गए, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। अब तीसरा एग्जांपल देखो, अपवर्ड राइजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट सिंगल लाइंस पे डॉट कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, और उसके बाद उसका ऑपोजिट इस तरह से, डाउनवर्ड फॉलिंग है और सिंगल लाइंस पे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट एज अ पार्शियल नेगेटिव कोर। एक ही लाइन में आ जाते ना सारे डॉट्स तो हम परफेक्ट वर्ड यूज करते, और एक ही लाइन में ना हो तो हम पार्शियल वर्ड यूज करेंगे, राइट। और कभी कभी क्या होता है, देयर इज नो कोरिलेशन, सी कोई लाइन ही नहीं बन रही, ना या ऐसे करके नेगेटिव बन रहा है, ना ऐसे करके पॉजिटिव बन रहा है, राइट। याद है ना, ऐसे करके एक लाइन में कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव, ऐसे करके एक लाइन में कनेक्ट होगा तो नेगेटिव, बट उसके आसपास का भी कोई ट्रेंड नहीं है। सो देयर इज अ लेक ऑफ कोरिलेशन, ये रहा लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ या लेक ऑफ कोरिलेशन, राइट। तो ये 5 टाइप हो गए उसके। Merits, demerits, least expected to be asked in the exam. So first method is over. Now we can move to the second method, Carl Pearson's product moment method. And the basic formula of correlation coefficient R is covariance COVXY upon SX into SY. मतलब standard deviation of X and standard deviation of Y. Right? ये रहा COVXY SX into SY upon में। COVXY, चलो मैं क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। चलो, तो ये एक फॉर्मूला हो गई आपकी, राइट। COVXY फुल लेंथ का जो क्वेश्चन होगा उसमें इस तरह की फॉर्मूला आपको यूज करनी है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स पर वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और ये जो COVXY सब छोटी मोटी फॉर्मूला वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यूजफुल होंगी। This formula is also useful for short questions. This is also the formula useful for short questions. Okay. तो अभी जो लॉन्ग क्वेश्चंस में करा रहा हूँ उसमें एक ये फॉर्मूला होगी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में रूट में एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, यू कैन टिक इट मार्क और नोट डाउन समवेयर, ठीक है, आप अपने में लिख लेना ये। Okay, this one formula can be useful in a question consisting 5 marks. दूसरी फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लेना, R is equal to n sigma xy sigma x minus sigma x into sigma y under root n sigma x square sigma x whole square under root n sigma y square sigma y whole square. ओके, डर मत जाना, घबरा बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल बहुत इजी है ये। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो उसमें से मैं आपको समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल 5, सी लाइव में मैं थोड़ा एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा फोकस करूंगा, एग्जाम्पल ओरिएंटेड, मेरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपके सामने स्क्रीन पे सम्स गिनूं, टोटल करूं, ये सब आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंस, आप एक्सप्लेनेटरी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, सो सी
रीडिंग आवर्स ऑफ लास्ट 3 days एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन। देखो बच्चे जब लास्ट 3 days में 25 घंटा पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, तो उसके 65 मार्क्स आते हैं। और अगर 38 आवर्स किसी ने स्टडी की है, ज्यादा पढ़ाई की है, तो 75 मार्क्स आते हैं। बोला उसको क्या हुआ? अगर बच्चा 30 घंटे पढ़ाई कर 30 आवर्स, देन द स्टूडेंट कैन गेट 68 मार्क्स। मतलब ऑब्वियसली सीधी बात है, जितनी ज्यादा लास्ट 3 days में आप पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, राइट। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई, ये दो कॉलम, ये वेरिएबल को हम एक्स सजेस्ट डिनोट कर देंगे और इसको हम वाई डिनोट कर देंगे। सो एक्स वाली कॉलम ये 25 वाली हो गई और वाई वाली कॉलम 65 वाली हो गई। बोलो। Okay guys, sorry for the interruption. Yeah, I was explaining you. हाँ, 25 वाली जो ये कॉलम जो हुई, ये कॉलम, ये x की कॉलम है, ये y की कॉलम है। सो ये x और y की कॉलम आपने लिख ली, समझो, ये नोट डाउन कर ली। In all the questions of correlation coefficient and also regression coefficient, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर में आपको हमेशा एक्स और वाई का टोटल कर देना है, एक्स एंड वाई की कॉलम का। सो एक्स का कॉलम का टोटल और वाई की कॉलम का टोटल। सो सिग्मा एक्स इज 231, सिग्मा वाई इज 504। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल फाइंड आउट द मीन। मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार बोले तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। 231 डिवाइड बाय 7 वैल्यूज है, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 वैल्यूज है, राइट। So the x bar comes to 33 and y bar comes to same way 504 upon 72। अब देखो ये पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, x बार और y बार, कंप्लीट एक नंबर आपके सामने आ रहा है। ये नंबर जब कंप्लीट आए तो आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? फर्स्ट मेथड, फर्स्ट फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार y माइनस y बार। तो आपको एक कॉलम प्रिपेयर करनी है x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार की। x माइनस एक्स बार कैसे होगा? जैसे उसका आंसर क्या आया था x बार का, ये रहा 33 आंसर आया था ना, राइट। तो आपको क्या करना है? 25 माइनस 33, 38 माइनस 33, 30 माइनस 33, और जो भी आंसर आएगा आपको ये कॉलम बनाते जाना है। सेम वे y बार का 72 आंसर आया था, राइट। y बार का आंसर ये रहा टॉप स्क्रीन पे, ये रहा 72 आंसर आया था ना। तो आपको क्या माइनस करना है? 72 माइनस करना है, ये सारी वैल्यूज में से 72 माइनस करना है। जैसे कि 65 माइनस 72, 75 माइनस 72, 68 माइनस 72, 70 माइनस 72। सो यू विल गेट दिस कॉलम। सो x माइनस एक्स बार और y माइनस, ये दो कॉलम समझो आपकी प्रिपेयर हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो यू विल गेट दिस कॉलम x माइनस एक्स बार y माइनस y बार इन टू डिफरेंट ब्रैकेट्स, राइट, है ना। 8 7 जा 56 और माइनस माइनस 5 3 जा 15, राइट। सो इस तरह से आपकी ये कॉलम भी प्रिपेयर हो गई। अब ये दोनों कॉलम जो आपने बनाई है, ये दोनों का होल स्क्वायर लेना है। सो समझ लो 8 का स्क्वायर 64, और नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। गेटिंग दिस पॉइंट? मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको सम करना है। वंस यू प्रिपेयर दिस, वंस यू कंप्लीट दिस टेबल, द टोटल ऑफ दिस values, this columns will be useful in finding the main answer। आपको x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल, मतलब ये क्या हो गया? सिग्मा हो गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 151। फिर अंडर रूट में जो फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसका टोटल, मतलब ये कॉलम का टोटल, मतलब ये 182, राइट। तो यहाँ पे लेंगे आप 182, और फॉर्मूला में क्या है? सिग्मा x सॉरी y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, मतलब y माइनस वाई बार, ये जो कॉलम बना है उसका टोटल लेना है 136, एज यू कैन सी, राइट। वंस यू पुट द वैल्यूज, यू
get the answer just by using your calculator, right? So 0.96 ये आंसर आया. अगर वो एक के बहुत पास है, it is very near to 1, there is a high degree of positive correlation. अगर perfect 1 होता आंसर तो हम लिख देते there is a perfect positive correlation. अगर -1 आंसर आता तो हम लिख देते there is a perfect negative correlation. अब यहाँ पे एक के बहुत ही पास है, it is the correlation, the linear correlation coefficient, its value is very near to 1, right? एक के बहुत ही पास है तो हम बोलते हैं कि there is a high degree of positive correlation between the two variables x and y, और दोनों के नाम लिख, between reading hours and the marks. जितनी आप ज्यादा पढ़ाई करोगे रीडिंग आवर्स उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे. उसका मेजरमेंट है 0.96. मतलब एक तरह से समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि 96% चांसेस है कि आप जितनी पढ़ाई ज्यादा घंटे आप स्पेंड करोगे उतने मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे, राइट? तो एग्जाम्पल में से भी हमें ये बात सीखने को मिली, राइट? चलिए, अगेन द सेम मेथड इज अप्लाइड इन द सेकंड क्वेश्चन, राइट? कब ये मेथड अप्लाई करनी है, बस ये ध्यान रखना x बार और y बार पॉइंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समझो वो पॉइंट में होगा तो आप x माइनस एक्स बार की कॉलम बनाओगे तो यहाँ पे सारे आंसर पॉइंट में, यहाँ पे सारे आंसर पॉइंट, तो ये जो बाकी की 5 कॉलम का जो है ना सारा कैलकुलेशन पॉइंट में डेसिमल में आएगा. सो एट दैट टाइम दिस मेथड, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, you can see now next question, example 7. मैंने बताया था ना x बार और y बार का आंसर पॉइंट में आए, ये देखो पॉइंट में आ रहा है. पहले तो क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं आया तो x माइनस एक्स बार y माइनस y बार की फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. अब पॉइंट में आ रहा है और ये वैल्यूज छोटी छोटी है, देखो 3, 8, 12, 5, 7, ये the small quantities are given. Then you can take the second formula. सेकेंड फॉर्मूला कौन सी है, n सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर. ये वाली फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला एक्चुअली ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है. आपको x और y की जो 2 कॉलम दी है, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, these 2 columns are given, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर कर दो, मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर. ठीक है, फिर से एक बार देख लो. 3 6 18 आ गया, फिर 8 10 80, 12 into 15 180, 5 10 50, 7 9 63, 5 into 8 40 आ गया, और फिर 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64. इस तरह से आपको x की स्क्वायर बनानी, कॉलम बनानी और y इसका भी पूरा स्क्वायर करके ये कॉलम प्रिपेयर कर देनी है. राइट, बस ये 5 कॉलम का टोटल आपको यूजफुल होगा यहाँ पे. ये फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई, तो n कितना था, 1 2 3 4 5 6 था, राइट? हाँ 6. सो 6 सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई की कॉलम का टोटल, ये एक्स वाई की कॉलम है ना, उसका टोटल मतलब ये 431. सो 6 into 431, राइट? फिर क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई मतलब एक्स की कॉलम का टोटल और वाई की कॉलम का टोटल, मतलब 40 और 58, राइट? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. फिर यहाँ पे फॉर्मूला है एन सिग्मा एक्स, एन तो है 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की कॉलम का टोटल 316. सो 6 into 316, ठीक है? फिर सिग्मा एक्स ब्रैकेट ओवर फिर स्क्वायर है, मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर मतलब ये सिग्मा एक्स तो इसका टोटल हुआ मतलब 40 हुआ, तो 40 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना है, राइट? एंड सिमिलरली फॉर y part also n sigma y square, तो n 6, राइट? सिग्मा y square स्ट्रेट अवे y square कॉलम का टोटल मतलब ये 606, सिग्मा y होल स्क्वायर ब्रैकेट के आउटर में है स्क्वायर, तो सिग्मा y की कॉलम मतलब ये कॉलम, राइट? 58 जो टोटल हो रहा है वो कॉलम उसका स्क्वायर. एंड वेरी केयरफुली आप इसके स्क्वायर प्लस माइनस जो रूट्स ये सब ले लोगे, you will get some answer.
again the same statement, it is very near to 1, so there is a high degree of positive correlation. ठीक है बच्चों, तो मैंने 3 में से 2 मेथड्स के आपको सम करा है. पहली मेथड थी x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली, वो कब अप्लाई करनी है? जब x बार और y बार पॉइंट में ना हो, और जब पॉइंट में हो जैसे यहाँ पे, और शॉर्ट वैल्यूज हो, छोटी छोटी वैल्यूज हो, तो आप स्ट्रेट अवे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा बना दो एंड गो अहेड, यू विल गेट द आंसर. अब ये भी वही टाइप का है सेकंड मेथड, अभी जो हमने सॉल्व किया उसी मेथड से सम किया हुआ है. और बच्चों मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, इन द रिवीजन पार्ट यू मस्ट जस्ट गो थ्रू द formulas, go through the methods. You should, by heart read the question. क्वेश्चन का आंसर का एक एक पॉइंट पूरा दिमाग में बिठाना है. लास्ट मोमेंट पे मैं आपको प्रेफर या सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप 3 चैप्टर्स के या इतने चैप्टर्स के सम्स पूरे सारे क्वेश्चन एक एक बार कर लो, ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल. सो ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी भी पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, वो यहाँ पे काम लगेगी क्वेश्चंस रीडिंग के टाइम, राइट? Now comes the next method. It is a shortcut method. नाम shortcut है, but once you solve the problem, you will realize that this is not actually a shortcut method. आपको लगेगा सर ये लॉन्ग कट है, बट जो भी हो, कार्ल पियर्सन भाई साहब, उन्होंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने बोला कि ये शॉर्टकट मेथड है, तो हमें भी मान ही लेना है कि ये शॉर्टकट मेथड है. और वाकई शॉर्टकट मेथड है. किस तरह से? When the values are very large, वैसे 168 large, even thousands में भी दी हो, lakhs और crores में भी values दी हो, वेरिएबल x और वेरिएबल y की, और आंसर पॉइंट में आ रहा है. मतलब ये देखो, इसका x बार और y बार का, x बार y बार पता है ना, इसका टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, राइट? ये 6 वैल्यू का टोटल करके डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको x बार मिल जाएगा. एंड सेम वे ये y की कॉलम का टोटल करके डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको y बार मिल जाएगा. सो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट में आ रहा है. पॉइंट में आ रहा है मतलब हम x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाली फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द कैलकुलेशन विल बी इन डेसिमल्स, ऑल द कॉलम्स विल बी इन डेसिमल. आंसर तो आ जाएगा बट बहुत ही टाइम